welcome to my channel. Today we will talk about Christmas. Christmas is all around and markets have been decorated with full of Christmas accessories. पर क्या आपको पता है कि उन accessories के English name क्या है? So in this video you are going to learn various words related to Christmas which will definitely improve your vocab. Yes, it will help you to improve your vocabulary. So in this video you are going to learn name of Christmas accessories which are used for the decoration purpose, and also there are many words जो कि आपको पता होने ही चाहिए और जो कि Christmas के साथ relate करते हैं. So without wasting the time, let's get started. So today's word is wreath. Yes, wreath. इसमें जो W है that is silent and the word is wreath. अब पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा. So this is the picture of wreath. ये जो है ये decoration purpose के लिए यूज होता है and it is the combination of many things like artificial flowers, leaves, fruits. बहुत सारी जो चीजें हैं उनको इकट्ठा करके when it gives a circular shape, तब हमारे पास जो क्रिएशन आती है that is called wreath. अब ये जो wreath है इसको हम डोर में हैंग आउट करते हैं ताकि हमारा जो रूम है वो डेकोरेटेड हो जाए. लेकिन अलॉन्ग विद दैट इसको हम क्रिसमस ट्री के साइड पे भी जो है वो हैंग आउट कर सकते हैं सो दैट वी कैन डेकोरेट आवर रूम. एंड कि जो ये रीथ है ये कहाँ से आया, ये हमें दिया है रोमन्स ने. रोमन्स जब कोई वॉर जीतते थे तब वो अपने डोर के बाहर इसको हैंग आउट कर देते थे. सो ये एक सिंबल होता था कि उन्होंने किसी वॉर को विन किया. So definitely this is also a symbol of victory, and especially in Christmas it is used to decorate our room. Okay, so this is called wreath. Okay, so next word is cracker. Yes, crackers. Crackers means पटाखे, लेकिन ये दिवाली वाले पटाखे नहीं है. It is little bit different. This is called Christmas crackers. अब ये जो crackers होते हैं इनको जब हम pull out करते हैं तो ये अंदर से ऐसे टीयर हो जाता है. और इनका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब ये टीयर होता है तो इसके अंदर से कोई एक स्लिप, कोई कैंडी, कोई भी सरप्राइज गिफ्ट निकल सकता है. अगर कोई स्लिप है तो उसके ऊपर कोई जोक लिखा हो सकता है. सो दिस इज अ टाइप ऑफ फन एक्टिविटी. एंड वन मोर थिंग इज हियर कि जब हम इसको पुल आउट करते हैं तो इसके अंदर से एक स्नैपिंग साउंड आता है जो कि सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है. सो अब हम अगर क्रैकर्स की बात करें तो ये क्रैकर्स हमें सबसे पहले जो है वो 1845 को देखने को मिला था. 1845 को एक टॉम स्मिथ नाम का बंदा था जिसको की कैंडी की जिसकी शॉप थी, लेकिन वो शॉप इतनी चल नहीं रही थी. तो उसने क्या आइडिया सोचा, उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कुछ क्रिएटिविटी ऐसे करूं कि जब मेरी कैंडीज का रैपर कोई ओपन करे तो उसमें से हल्की सी आवाज आए और कोई सरप्राइज गिफ्ट निकले. सो उसी आइडिया को आगे इलेबोरेट करके हमारे पास ये वाली आइटम बनी है. दिस इज कॉल्ड क्रैकर्स और क्रिसमस में इसकी बहुत ही ज्यादा जो है वो सेल होती है. सो दिस इज कॉल्ड cracker. Now next one is ornaments. Ornaments क्या होते हैं? This is called ornaments. ये बहुत ही छोटी एक बॉल काइंड की आइटम होती है जिसको कि आप हैंग आउट कर सकते हो और ये डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स में अवेलेबल है. जैसे कि इस पिक्चर में यू कैन इजीली सी कि हर एक जो लेवल है उसका डिजाइन डिफरेंट है. कोई गोल्डन है, कोई व्हाइट और रेड कलर का कॉम्बिनेशन है. सो डिजाइन्स जो है वो मोस्टली डिफरेंट होते हैं एंड इट प्रोवाइड्स यू द क्रिस्टल लुक. बहुत ही शाइनिंग जो है इसकी अपीयरेंस होती है और ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं. सो व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड ऑर्नामेंट्स. और इन ऑर्नामेंट्स की इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ऑर्नामेंट्स वुल वर्थ के द्वारा जो है वो इंपोर्ट किए गए थे. यूएसए में जब वुल वर्थ ने फर्स्ट टाइम इनकी क्रिसमस पे सेल की तो कैन यू बिलीव कि $25 मिलियन जो है उसकी सेल हुई सिर्फ क्रिसमस के टाइम पर ही. और तब से ये आइटम बहुत फेमस हो गई एंड रिसेंटली इट इज ऑल्सो इनटू द ट्रेंड. सो इट इज अ वेरी ट्रेंडी आइटम एंड दिस इज कॉल्ड ornaments. Now can you identify this picture? What is this? ये हम डेकोरेशन के लिए इसको यूज करते हैं. इनको आप डोर पे भी हैंग आउट कर सकते हो या जिस जगह को डेकोरेट करना है उसमें भी इसको हैंग आउट कर सकते हो. ये किसी भी शेप में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है. आप इसको सर्कुलर जो है वो दे सकते हो, स्क्वायर शेप दे सकते हो. सो दिस इज कॉल्ड
गार्लैंड। गार्लैंड्स जो होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सेसरीज का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो देयर आर फ्लावर्स, देयर आर ऑर्नामेंट्स ऑल्सो, यस, एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स। सो ये जो गार्लैंड्स होते हैं इट प्रोवाइड्स ग्रीनरी लुक टू द एनवायरमेंट एंड टू द रूम, क्योंकि ओरिजिनल जो ट्रीज हैं उनको हम अपने रूम में नहीं लगा सकते, तो ग्रीनरी प्रोवाइड करने के लिए गार्लैंड्स जो है ये एक बहुत ही अच्छी आइटम है, एंड क्रिसमस में इसकी बहुत ही सेल होती है। सो दिस इज कॉल्ड गार्लैंड्स। ये जो गार्लैंड्स होते हैं ये बहुत सारी स्पेस को कवर कर लेते हैं। शुरू के जो गार्लैंड्स होते थे वो लोग ओरिजिनल लीव्स के बनाते थे, उसमें ओरिजिनल फ्लावर्स सब लगे होते थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक स्टे नहीं कर पाते थे, एक दो दिन बाद ही वो जो है वो मुरझा जाते थे और बड़ी गंदी उनसे स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती थी। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ, आर्टिफिशियल जो गार्लैंड्स है वो आने लगे और उनमें बहुत सारी एक्सेसरीज की एडिशन जो है वो की गई। जैसे कि आप ये वाला गार्लैंड देख सकते हो जहां पे व्हाइट जो है फ्लावर्स और व्हाइट जो है ऑर्नामेंट्स उनका जो कॉम्बिनेशन है वो यूज किया गया, लेकिन ये वाला गार्लैंड ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। सो तीनों जो डिजाइन है वो डिफरेंट है। ऐसे ही बहुत सारे शेप्स के और डिजाइन के जो गार्लैंड्स है वो अवेलेबल है मार्केट में, और इनको हम क्या बोलते हैं, garlands. Now next one is this picture. Can you identify what is the name of this thing? It is not only used for the Christmas decoration but also for many other decoration भी हम इस चीज को यूज करते हैं। This is called tinsel. So next time आप जब भी मार्केट में जाओ और आपको ये चमकती हुई अगर चीजें चाहिए, what you can say कि I want to purchase a टिंसल। अब ये टिंसल जो है इसकी डेकोरेशन क्रिसमस ट्री के लिए हो सकती है, हम अपने वॉल पे भी इसको हैंग आउट कर सकते हैं, एंड इट ऑल्सो कम्स विद लॉट्स ऑफ कलर्स एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, लाइक बहुत सारी अदर डेकोरेशन है जो वो भी इस पे हम कर सकते हैं। अब जैसे कि ये वाला जो है इसमें ये जो टिंसल है उसके साथ और एसेसरीज भी लगी हुई हैं, लेकिन ये वाला जो क्रिसमस ट्री है ये सिर्फ टिंसल के साथ ही जो है वो डेकोरेट किया गया है, जस्ट टू प्रोवाइड द स्नोई लुक। इसमें व्हाइट लगा है क्योंकि स्नो होती है क्रिसमस पे टाइम पे, स्पेशली इन द वेस्टर्न कंट्रीज। सो स्नोई लुक देने के लिए इस क्रिसमस ट्री को सिर्फ जो है वो व्हाइट कलर से ही डेकोरेट किया गया है, बट as you can see into this picture there are many other colors available. So इसको हम क्या कहेंगे, टिंसल। और जो टिंसल का इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब टिंसल की स्टार्टिंग हुई तो स्टार्टिंग में जो बहुत अमीर लोग थे वही जो है वो इनको यूज करते थे, और तब इनका जो डिजाइन था वो भी बिल्कुल डिफरेंट था। जो सिल्वर वायर आती थी उनको जो है तोड़ मरोड़ के डेकोरेशन के लिए उनको यूज किया जाता था, लेकिन ग्रेजुअली बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोगों को उनसे फेस हुई, और वो जो नॉर्मल पीपल था वो उन वायर्स को इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे। सो फिर इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और हमारे पास रिसेंटली जो फॉर्म आई है वो है ये, जो कि इजीली वेरी ही रीजनेबल रेट्स पे मार्केट में अवेलेबल है। सो दिस इज कॉल्ड tinsel. So the next word is mistletoe. अब ये mistletoe क्या होता है? This is a parasitic plant with berries. As you can see into these pictures, these are the leaves with lot of berries. At least 3 berries जो हैं वो leaves के साथ attach की जाती हैं instead of berries. कई जगह पे flowers जो हैं वो भी यूज किए जाते हैं। So this is called mistletoes. नाउ ये जो मिसलेटोज होते हैं दीज आर द साइन फॉर लव एंड फ्रेंडशिप। इनको बहुत सारी चीजें क्रिसमस ट्री के लिए हम उनको डेकोरेट करने के लिए भी यूज करते हैं, एंड ऑल्सो मिसलेटोज जो हैं वो गिफ्ट रैप के ऊपर भी लगाए जाते हैं टू प्रोवाइड अ वेरी फैंसी लुक। सो इट ऑल्सो कम्स विद द लॉट्स ऑफ डिजाइन्स एंड शेड्स, जैसे कि आप यहाँ पे इस पिक्चर पे देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट लीव्स जो हैं वो यूज की गई हैं, एंड स्ट्रॉबेरीज की जगह पे फ्लावर्स भी यूज किए गए हैं। सो दिस इज कॉल्ड मिसलेटो। नाउ नेक्स्ट वन इज अ रैपिंग पेपर। दिस इज अ वेरी सिंपल आइटम, आप अदर गिफ्ट्स के लिए भी इसको यूज करते हो, लेकिन जो क्रिसमस का रैपिंग पेपर है इट कम्स विद द 3 कलर्स, ग्रीन, रेड एंड व्हाइट। और यहाँ पे बहुत सारे जो डिजाइन है वो भी क्रिसमस के रिलेटेड ही होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेंटा की पिक्चर है, और यहाँ पे ये जो पिक्चर्स है ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में कवर करेंगे कि इनके क्या नेम है। सो ये जो मोस्टली रैपिंग पेपर है विद क्रिसमस थिंग्स जो हैं उनके ऊपर डिजाइन बने होते हैं,
and it is used to decorate the gift items. Okay, this is the end of part 1. अभी बहुत सारी information available है, बहुत सारी accessories है जो कि मैंने part 1 में cover नहीं की, and बहुत सारे ऐसे important words है which you should know and that is related to Christmas. लेकिन अगर आपको वो जो series है वो check out करनी है, then do like, share and subscribe my channel so that you can get अपडेट्स. जल्दी ही जो पार्ट 2 है मैं उसको अपलोड करूंगी. इफ यू वांट टू सी दैट देन वेट फॉर पार्ट 2 एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल.